नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नव्या कंस्ट्रक्शन की और एक वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाली है वो कल का सीक्वल है, यानी कि कल का नेक्स्ट वीडियो है। कल मैं आपको बताया था एक 21 फीट बाई 45 फीट के प्लॉट एरिया में किस तरीके से एक प्लान को बनाया गया है। उस प्लान को मैं आप सबके साथ डिस्कशन करा था दोस्तों। और मैं आपसे वादा किया था कि कल जो है मैं आपको इसका फाउंडेशन का जो वीडियो है पायल का और सेंट्रल लाइन का, उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और मैं देखिए मेरे सामने ये है लैपटॉप का स्क्रीन, और आप देख सकते हो इसमें वही वाले जो है ड्राइंग, ये वही वाले जो है प्लॉट का जो है ये फाउंडेशन की ड्राइंग है। तो सबसे पहले दोस्तों हम तो देख लेते हैं इसकी डायमेंशन। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसका जो डायमेंशन है वो है आपका 21 फीट बाई 45 फीट। सबसे पहले देखिए ये जो है इसका फ्रंट है इसका 21 फीट, क्लियर आप देख पा रहे हो। और इसका जो है गहराई गहराई आपका इसका 45 फीट। तो दोस्तों क्लियर है, ये प्लॉट की साइज हमारी 21 फीट बाई 45 फीट की प्लॉट है। इसका जो है जो प्लॉट एरिया होता है वो 945 स्क्वायर फीट होता है। और सबसे पहले दोस्तों जो है इसमें जो है डायगोनल है, डायगोनल निकाल लो, यानी कि जो क्रॉस सेक्शन होता है, जो कि हम इसे कहते हैं, देख सकते हो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर की जो ये लेंथ होता है, इस लेंथ को हम लोग डायगोनल कहते हैं। और ये जो डायगोनल है, डायगोनल इसके देख सकते हो क्लियर इसमें लिखा रहता है 49 फीट 8 इंचेस, यानी कि 49 फीट 8 इंची का जो है इसकी 8 इंचेस की जो डायगोनल रहेगी, इस तरफ से नापो। और उसके बाद दोस्तों अगर आप इस कॉर्नर से लेके, मैं मार्क कर रहा हूँ, इस कॉर्नर से लेके अगर इस कॉर्नर पे भी हम मार्क करें तो यही सेम डायमेंशन आनी चाहिए आपकी। अगर ये सेम डायमेंशन आपकी आएगी तो आपका प्लॉट बिल्कुल एकदम दुनिया में है, 90 डिग्री में है। आपको कहीं से कुछ भी दिक्कत आने नहीं वाली है आगे के मेजरमेंट में। तो दोस्तों शुरू करते हैं और वीडियो को जानते हैं किस तरीके से इसकी जो है लेआउट हमें डालना है, या फिर लेआउट में क्या ड्राइंग को रीड करना पड़ता है। दोस्तों देखिए ये जो प्लॉट है 21 फीट बाय 45 फीट है। अब जो है इसमें सिंपल चीज है कि आपका ये जो लाइन है, कुछ लाइनें दी गई है, ये देखिए छोटी छोटी लाइनें हैं। मैं आपको शो करवा देता हूँ। देखिए ये छोटी छोटी कुछ लाइनें दी गई है, डॉट डॉट वाली पॉली लाइन। ये जो है कुछ लाइनें दिखा रहे हैं आपको, देख सकते हो ये कुछ लाइनें हैं। इन लाइनों को कहते हैं हम लोग ग्रिड लाइन। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको ग्रिड लाइन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दो लाइनें दी गई है, एक इसके पास में एक इसके पास में, एकदम बारीक बारीक में दो लाइनें दी गई 4 इंच का अपसेट में। अब इनको समझेंगे कि ये जो लाइंस होते हैं ये लाइंस किस काम के लिए होते हैं और इनको क्यों दर्शाया जाता है ड्राइंग में, और ये कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं या फिर कैसे इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए दोनों तरफ ये लाइनें दी गई, एक तो जो है आपकी लंबाई वाले अक्ष पे और एक जो है चौड़ाई वाले अक्ष पे, दोनों तरफ दी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरफ भी दी गई है। ये सारे जो है लाइंस, इन लाइनों को हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। और इन ग्रिडों को जो है मार्क करा जाता है किसी पर्टिकुलर एक नाम से। तो आपका मान लीजिए कि एक तरफ की जो लाइन है, यानी कि फ्रंट तरफ की जो लाइन है, इनको आप एक कुछ एबीसीडी अल्फाबेटिक नाम दे दो। जैसे कि ये है ये है बी, ये है सी, और कुछ ये है डी, और कुछ है ये है ई, और ये एफ। इस तरफ के जो ग्रिड लाइन को जो है एबीसीडी से मार्क की गई है। और इधर वाली जो गहराई की तरफ वाली जो ग्रिड लाइन है, इनको 1 2 3 कुछ इस तरीके से जो है 4 5 इस तरीके से 6 7 8 और ये 9, मतलब कि आपका जो है ऐसे में जो है आपका 9 ग्रिड लाइन है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपकी जो है 9 ग्रिड लाइन है, देख पा रहे हो आप। और यहाँ से लेके आपका जो है यहाँ तक जो है आपका 6 ग्रिड लाइन है, ए बी सी डी ई एफ, 6 ग्रिड लाइन। तो लंबाई में आपकी हो गई 6 ग्रिड लाइन और चौड़ाई में आपकी हो गई 9 ग्रिड लाइन। दोस्तों अब इन ग्रिड लाइनों का ही खेल है, पूरा सारा चीज ग्रिड लाइनों से ही किया जाता है। तो आप समझेंगे ग्रिड लाइन से कैसे हम कॉलम के सेंटर निकालते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों देख सकते हैं कि नंबर 1 ग्रिड लाइन, ये नंबर 1 ग्रिड लाइन यहाँ से होते हुए आप देख पाओगे कि नंबर 1 ग्रिड लाइन कुछ यहाँ से होते हुए ये सीधा ये वाली ग्रिड लाइन ये यहाँ पे आ गई है। तो दोस्तों ये कंफर्म हो गया हमारा 1 नंबर ग्रिड लाइन। अब इसी 1 नंबर ग्रिड लाइन को जो है, अब जब हम लंबाई की तरफ देखेंगे, ये नंबर ग्रिड लाइन से इसको मार्क किया गया। अब ये नंबर ग्रिड लाइन को जैसे ही हम मार्क करेंगे
ये हमने ये नंबर ग्रिड लाइन को मार्क कर दिया है। तो आप समझ जाओगे कि ये जो हो गई प्लॉट की एजेस, यानी कि एज लाइन जो ब्लैक कलर से भी शो किया जा रहा है। अब इस एज को जो है दोस्तों चारों तरफ से आप जो है मार्क कर लो। जब भी कभी आप प्लॉट की डायमेंशन या फिर डिमार्केशन करवा रहे हो तो इस तरीके से चारों कॉर्नर को सबसे पहले मार्क कर लो। इसमें कौन सी लाइन आप मार्क कर दोगे? एक तो ये 1 नंबर लाइन, एक तो 9 नंबर लाइन, ये लाइन, और एक जो है अब वाली ग्रिड लाइन। ये सारे ग्रिड लाइंस आप पहले मार्क कर दो। ये हो गई आउटर। उसके बाद जो है ना दोस्तों, आपका डायगोनल चेक करना पड़ेगा आपको। प्लॉट का डायगोनल क्या आपका इतना आ रहा है? अगर इतना आ रहा है तो दोनों तरफ से आपको चेक करनी पड़ेगी कि हाँ इस तरफ से भी आ रहा है, तो आपका जो है इस तरफ से भी आ रही है ये डायमेंशन। अगर दोनों तरफ से बराबर यही डायमेंशन आ रही है तो प्लॉट बिल्कुल आपकी दुनिया में है। उसके बाद दोस्तों शुरू करेंगे सेकंड, जितनी भी ग्रिड लाइंस है उन ग्रिड लाइंस को डालना। जो सेकंड के जो ग्रिड लाइंस होती है दोस्तों, वो जो ग्रिड लाइन है वो आपका 2 नंबर है। 2 नंबर की ग्रिड लाइन डालना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से आप 2 नंबर 3 नंबर करते करते आप जो है 9 नंबर तक के ग्रिड लाइन आप डाल लो। ग्रिड लाइन सारे डल गए, फिर ए बी सी डी करके सारे ग्रिड लाइन आप डाल लो। उसके बाद खेल शुरू होता है दोस्तों, पायल के जो है डिमार्केशन यानी कि मार्किंग वाली एरिया का मेजरमेंट करना। जैसे कि ये डायमेंशन सब दी गई है, एक लाइन से दूसरी लाइन की कितनी डिस्टेंस है, अब ये मार्किंग करने के समय आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे कि फर्स्ट वाली लाइन से सेकंड वाली लाइन की दूरी 4 इंची है, और सेकंड वाली लाइन से आपकी जो थर्ड वाली लाइन है, लाइन की जो डिस्टेंस है वो आपकी दोस्तों 4 फीट है। उसके बाद आपका थर्ड से फोर्थ नंबर वाली ग्रिड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 11 फीट 6 इंच है, और 4 से 5 वाली डिस्टेंस जो है 9 फीट है, और 5 नंबर ग्रिड लाइन से 6 नंबर ग्रिड लाइन्स की जो डिस्टेंस है वो है 8 फीट 4 इंची, और 6 से 7 नंबर ग्रिड लाइन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपका 5 फीट। 7 फीट 7 नंबर ग्रिड लाइन से 8 नंबर ग्रिड लाइन की जो डिस्टेंस है वो है 6 फीट 6 इंच, और उसके बाद 8 से 9 नंबर की ग्रिड लाइन की जो डिस्टेंस है वो आपका 4 इंची। दोस्तों अब समझेंगे कॉलम इसी तरह सेम जो है इसी तरह इस तरफ भी जो है वो ग्रिड लाइन को जो दर्शाया गया है। देखिए फर्स्ट ये वाली ग्रिड लाइन से बी वाली ग्रिड लाइन की जो डिस्टेंस है 4 इंची है, बी से सी का 10 फीट 2 इंची है, उसके बाद सी से डी का 1 फीट 9 इंची है, और उसके बाद डी से ई का जो है 8 फीट 5 इंची है, और ई से आपका जो डिस्टेंस है वो है 4 इंची का। तो इस तरीके से सारे ग्रिड लाइन को हम जमीन पर मार्क कर देंगे जहाँ पे हमारी प्लॉट की जो डिमार्केशन होनी है। उसके बाद दोस्तों इसमें देखेंगे कि कॉलम कौन से ग्रिड लाइन की जगह पे दी गई है, जहाँ जहाँ पे क्रॉस हो रही है। सबसे पहला नंबर कॉलम देखेंगे अपन, ये है आपका 1 नंबर तो नहीं 2 नंबर जो है ग्रिड लाइन पे कॉलम आ रही है। तो 2 नंबर ग्रिड लाइन पे आ रही है, ऐसे में ये आपका जो है ये 2 नंबर ग्रिड लाइन पे कॉलम आ रही है, और ऐसे में आपका जो है ये 1 ग्रिड लाइन पे तो नहीं, ये बी ग्रिड लाइन पे आपका कॉलम आ रही है। तो बी और ये 2, यानी इस कॉलम को या तो आप B2 कह सकते हो या तो फिर जो है 2B कह सकते हो। दोनों में से कोई एक इसको नाम दे सकते हो इस कॉलम को। तो इसको B2 दे दीजिए, पहले अल्फाबेटिक रखिए फिर नंबरिंग। तो B2 इस कॉलम को आप दर्शा सकते हो, ये B2 कॉलम है। तो इस कॉलम को जो सेंटर देखो 8 बाई 8 के कॉलम है, तो इसका सेंटर में आ जाएगा, इधर से 4 इंची का ऑफसेट आ जाएगी, और इस तरफ से भी ये 4 इंची का ऑफसेट दी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरफ से भी 4 इंची का ऑफसेट दी गई है, इस तरफ से भी 1 से 2 नंबर ग्रिड लाइन में 4 इंची का ऑफसेट है। तो ये 4 इंची और इधर से 4 इंची सेंटर लाइन हो जाएगी। इसकी सेंटर से चारों तरफ आपकी इसकी 4 4 इंची निकाल देना है, तो आपका कॉलम का डायमेंशन मिल जाएगा। सेकंड देखिए ये 3 नंबर ग्रिड लाइन है, और इसमें जो है वही आपका बी नंबर ग्रिड लाइन है। इस ग्रिड लाइन पे एक कॉलम है आपका, 4 इंची का डिस्टेंस छोड़ना है आपको। यहाँ से देखिए 4 इंची का डिस्टेंस है, उसके बाद इसका सेंटर लाइन मार्क हो रहा है कुछ, ये है इसकी जो है लाइन, इस लाइन पे देख सकते हो आप, और दूसरी लाइन जो है आपकी ये है। दोनों लाइन जहाँ क्रॉस हो रही है वहाँ पे जो है आपका कॉलम का सेंटर होगा। कॉलम की साइज ये 8 12 की है, 8 इंची और 12 इंची की है। ऐसे में जो है दोस्तों आपका 12 इंची है, और ऐसे में जो है आपका जो 8 इंची। तो उस हिसाब से जो है ये कॉलम की डिस्टेंस है। तो दोस्तों इसके बाद जो है आप समझोगे कि ये कॉलम का डिस्टेंस होने के बाद इसके बाद आपको इसमें देखनी पड़ेगी कि जो है पायल को कहाँ मार्क करें। पायल कॉलम की दूरी से देखिए कॉलम कितना दूर है, और पायल देखिए कितना इसके अंदर है। इतना अंदर क्यों लिया जाता है? अंदर लेने का कम से कम ये रीज़न, 1 फीट अंदर लेना पड़ेगा आपको। 1 फीट अंदर लेने का मतलब ये होता है कि पायल में होती है रीमर। रीमर जिसको लोकल लैंग्वेज में कैंची कहा जाता है।
कैंची लगाने के लिए जो है अंदर लिया जाता है, क्योंकि ये जो कैंची है अगर कॉलम के इस क्षेत्र में पड़ेंगी आपकी कैंची पायल होगी तो कैंची आपका बाहर चला जाएगा, कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। आपको मैं शो कर रहा हूँ इस तरीके से, जो आपका कैंची दूसरे के प्लॉट में चली जाएगी, तो जिससे कि जब कभी वो अपने प्लॉट पे काम करवाएंगे या फिर खुदाई करेंगे तो आपकी जो फाउंडेशन है उसको डैमेज हो सकता है, इसलिए आपके प्लॉट के अंदर ही ये चीज़ें होती है। इसीलिए जो ये पायल है, इसीलिए जो ये पायल है, पायल को जो है थोड़ा सा जो है 1 फीट अंदर लिया जाता है और कॉलम को जो है फुटिंग के साथ एकदम प्लॉट के एजेस पे खड़ी की जाती है। तो दोस्तों ये था कॉलम को और पायल को खड़ी करने की जो है लेआउट करने की और कॉलम को खड़ी करने की जो है वीडियो। कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा। और दोस्तों इसमें जो है एक चीज़ है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, कुछ कॉलम शिफ्ट होते हैं या फिर ग्रुप पायल बोलते हैं, वो उसको कैसे मार्क करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो एक कॉलम है एक ग्रुप पायल पे खड़ी है, 2 पायल देख सकते हो, ये 1 नंबर पायल, ये हो गई 1 नंबर पायल, ये हो गई सेकंड नंबर पायल, 2 पायल है, इसके बीच में ये होगी कॉलम। तो ये 2 पायल पे एक कॉलम खड़ी है, तो इसको किस तरीके से जो है किया गया है काम, उस काम को भी समझे अपन। सबसे पहले तो देखिए ये वाली जो 4 नंबर ग्रिड लाइन पे कट रहा है ये, और इधर की जो C नंबर यानी कि C4 बोल सकते हैं इस कॉलम को अपन, C4 इसको नाम दे दिया हमने। इसी तरीके सारे कॉलम को आप नाम दे सकते हैं। C4 कॉलम है, C4 में जो है दोस्तों ये सेंटर लाइन के से इस फाउंडेशन की जो है पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। इस फाउंडेशन की ड्राइंग अलग होती है, इसी के साथ अटैच होती है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि इस फुटिंग के डायमेंशन क्या है। फुटिंग के डायमेंशन में कॉलम को दर्शाया जाता है, कॉलम के डिस्टेंस से पायल की डिस्टेंस कितनी है वो आपको क्लियर विजिबल हो जाएगा उसमें। जैसे कि आप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आप क्लियर देख पाओगे कि कितना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप उस चीज़ को डायमेंशन यहाँ पे मार्क करना पड़ती है। इसी लाइन पे, इस वाली लाइन पे है दी गई ये पायल, तो इस वाले लाइन पे उसको उतना जो है चूना डलवाना पड़ता है, यहाँ पे लाइन कटवानी पड़ती है। इस तरीके से ग्रुप पायल का किया जाता है। और एक इसमें जो है चीज़ें होती है जैसे कि शिफ्टिंग होती है, कुछ शिफ्टिंग वाले कॉलम होते हैं, जैसे कि ये देखिए ये डी ग्रिड है, डी ग्रिड में जो है आपका एक शिफ्टिंग दी गई है। अब डी ग्रिड में डी और ये हो गई आपकी 5 यानी कि D5 कॉलम आपका शिफ्ट है। अब ये जो D5 कॉलम है, ये D5 कॉलम आपका शिफ्ट है, कैसे शिफ्ट है वो भी समझे। ये जो D5 कॉलम की जो डी वाली ग्रिड है, ग्रिड लाइन से देखिए 6 इंची क्लियर शो कर रहा है, आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो। डी वाली जो लाइन है ग्रिड लाइन, उससे 6 इंची आपका कॉलम का सेंटर शिफ्ट है, यानी कि इस ग्रिड लाइन से पहले 6 इंची शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने के बाद कॉलम का सेंटर आएगा। उसके बाद कॉलम को आपको देखना पड़ेगा कि किस तरफ कॉलम की डायमेंशन कितनी रखी गई है। इस कॉलम को ऐसे में जो है ये 1 फीट शो हुई है ऐसे में, तो इसलिए जो है इससे सेंटर से इस तरफ 6 इंची और इस तरफ भी 6 इंची आपको लेनी पड़ेगी, तो इस कॉलम को आपका शिफ्टिंग हो जाएगा। ये तो हो गई इस तरफ वाली शिफ्टिंग। अब देखिए इसमें 2 इंच इस तरफ भी शिफ्टिंग दी गई है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 2 इंच इस लाइन पे भी शिफ्टिंग है। सबसे पहले तो एक लाइन को शिफ्टिंग करिए, उसके बाद सेकंड लाइन को शिफ्ट करिए। इस लाइन को जो ये 5 नंबर लाइन है और आपका जो है ये D नंबर लाइन है, तो इस वाले हॉरिजेंटल लाइन में या वर्टिकल्स लाइन में भी जो है आपकी शिफ्टिंग है 2 इंची है। इसको भी उसी लाइन से 2 इंची पहले शिफ्ट कर लो। उसके बाद कॉलम की डायमेंशन है 8 इंची, तो इसमें ये आ जाएगी आपकी एक तरफ 6 इंची और एक तरफ हो जाएगी आपकी 2 इंची। तो 6/2 की मतलब 6 इंची एक तरफ दिखेगा और एक तरफ जो 4 इंची दिखेगा देखोगे तो आप। तो इस तरीके से शिफ्टिंग भी करनी पड़ती है अपन को। देखिए जैसे ये कॉलम 4 इंची शिफ्ट है, ये ग्रिड लाइन दी गई है, आपको दिखाता हूँ। ये ग्रिड लाइन दी गई है, तो ग्रिड लाइन से देखिए ये जो है ना 4 इंची आपको इस कॉलम का शिफ्टिंग दिख जाएगा। ग्रिड लाइन से जो है क्लियर देखो आप, ग्रिड लाइन से ये हटा के दिया है 4 इंची, 4 इंची कॉलम को अंदर की तरफ रखना है, क्लियर विजिबल हो रहा है। तो इसी हिसाब से उस पायल को उसकी जगह पे दर्शाया जाता है, पायल को उसी के हिसाब से। फुटिंग की ड्राइंग निकाल लो आप, फुटिंग की ड्राइंग निकालने के बाद फुटिंग के अकॉर्डिंग उस पायल को वहाँ पे कर दो। 1 फीट तो अंदर रखना ही पड़ता है प्लॉट की एज से आपको अंदर की तरफ, तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को कर सकते हो। ये तो थी दोस्तों आपकी जो है फाउंडेशन की ड्राइंग, किस तरीके से आप लेआउट करोगे किसी फुटिंग फाउंडेशन, कोई भी एक पायल फाउंडेशन की अगर ड्राइंग होती है आपके पास, तो आप किस तरीके से उसकी लेआउट करोगे। लेआउट के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताया। कैसा लगा दोस्तों वीडियो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। कल वाली वीडियो में बताऊंगा फुटिंग को कैसे रीड करती है। ये जो फुटिंग आप देख रहे हो, फुटिंग तो दिख रहा है यहाँ पे,
लेकिन इस पुटिंग के ड्राइंग में कैसे रीड करेंगे तो वो चीज़ मैं कल सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से पुटिंग को रीड किया जाता है। उसके बाद कॉलम को रीड करना सिखाऊंगा, कॉलम के जो है ड्राइंग को किस तरीके से जो है समझा जाता है उसको भी हम समझेंगे किसी एक वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।